दोस्तों आज की यानी कि मई की बड़ी खबर सामने आ रही है। पूरे मई में आपको 7 नियम बदले हुए दिखेंगे। जी हाँ, तो जल्दी से जान लीजिए इस ब्रेकिंग न्यूज़ को कि 7 नियम जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। 7 नियम जिनका असर आपकी ज़िंदगी पर सीधे सीधे पड़ेगा। सरकार के कई फैसले हैं तो कई फैसले रेलवे के हैं, कई फैसले एयर इंडिया के हैं तो कई फैसले बैंकों के हैं। पीएनबी बैंक खाता धारकों के लिए भी बड़ी खबर आई है तो एसबीआई ने भी अपने रेट घटा दिए हैं। वहीं पेंशनरों को बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। तो अगर आप एटीएम भी यूज़ करते हैं तो अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी जो इस वीडियो में आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। रेलवे ने अपने बड़े नियमों में बदलाव किए हैं, वहीं एयर इंडिया ने भी आपको नई सौगात दी है। तो चलिए जान लेते हैं इन सभी न्यूज़ों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके उसके पास दिए गए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि ऐसी रोज़ की नई अपडेट से आप हमेशा जुड़े रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि देश भर में क्या 7 नियम बदले हैं जिससे आपकी ज़िंदगी पर सीधा सीधा असर पड़ने वाला है। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन देश भर में लागू है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच 1 मई यानी कि बीते कल से देश में बैंकिंग, एटीएम, रेलवे और एयरलाइन से जुड़े हुए कई नियम बदल दिए गए। आपको बता दें कि इन बदलावों का आपकी ज़िंदगी पर सीधा असर पड़ने वाला है। इन नए नियमों से जहां एक और आपको राहत मिलेगी, वहीं अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। इनमें पेंशन, एटीएम, रेलवे, एयरलाइंस, गैस सिलेंडर, बचत खातों पर ब्याज और डिजिटल वॉलेट शामिल हैं। तो चलिए जानते हैं इन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने बिना सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर के दाम दिल्ली में 162 रुपये प्रति सिलेंडर सस्ते हुए। अब नई कीमतें घटकर 581 रुपये पर आ गई हैं। वहीं 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर का दाम 256 रुपये घटकर 1029 रुपये हो गया है। एसबीआई के सेविंग्स अकाउंट पर आज से आपको कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा। बैंक 1 लाख रुपए तक की एफडी पर सालाना 3.5% ब्याज देगा, जबकि 1 लाख रुपए से ज़्यादा निवेश करने पर 3.25% ब्याज मिलेगा। यह रेपो रेट से 2.75% कम है। इससे पहले आरबीआई ने रेपो रेट में 1.25% की कटौती करके इसे 6.25% से घटाकर 6% कर दिया। एसबीआई पहला बैंक है जो एक्सटर्नल बेंचमार्क के आधार पर ब्याज दे रहा है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक का डिजिटल वॉलेट 1 मई से काम नहीं करेगा। पीएनबी के उस सभी ग्राहक जो इसका किटी वॉलेट सर्विस इस्तेमाल करते थे वो अब आईएमपीएस के जरिए वॉलेट का पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं या खर्च कर सकते हैं। पीएनबी ने कहा है कि यूज़र्स के वॉलेट में ज़ीरो बैलेंस होने पर ही वॉलेट अकाउंट बंद किया जाएगा। अगर बैलेंस नेट ज़ीरो नहीं है तो यूज़र्स को वो पैसा खर्च करना होगा या ट्रांसफ़र करना होगा। तो ग्राहक अगर बैंक के साथ रजिस्टर अपना फ़ोन नंबर बदलना चाहते हैं तो उन्हें पहले वॉलेट का पैसा खर्च करके उसे बंद करना होगा। ये जब तक नहीं होगा तब तक मोबाइल नंबर नहीं बदला जा सकता। वहीं पेंशनर्स के लिए ये खबर सामने आई है कि एम्प्लॉयज़ प्राइवेट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ मई से उन लोगों को फुल पेंशन देना शुरू करेगा जिन्होंने रिटायरमेंट के समय कम्यूटेशन का विकल्प चुना था। कम्यूटेशन से पेंशनर्स को यह विकल्प मिलता है कि वो रिटायरमेंट के समय अपने मंथली पेंशन को अपफ्रंट एक मुश्त पेंशन में बदल सकें। कुछ पेंशन को 15 साल बाद लागू किया गया है। सरकार ने इसे दोबारा शुरू करने के लिए फरवरी में नोटिफिकेशन जारी किया था। सरकार के इस कदम से 6.30 लाख पेंशनर्स को फ़ायदा होगा। इससे सरकारी खजाने से 1500 करोड़ रुपए निकल जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि अब एटीएम के कई नियम भी बदल चुके हैं। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए एटीएम के लिए भी आज से नए नियम लागू हो गए हैं। इसके मुताबिक अब हर बार इस्तेमाल करने के बाद एटीएम को क्लीन किया जाएगा ताकि इन्फेक्शन ख़त्म किया जा सके। इसकी शुरुआत गाज़ियाबाद और चेन्नई में हो गई है। जो इलाके हॉटस्पॉट हैं वहाँ हर दिन 2 बार समूचे एटीएम की सफाई होगी। अगर सैनिटाइजेशन के इस नियम का पालन नहीं किया जाएगा तो एटीएम बंद कर दिए जाएंगे। वहीं रेलवे ने भी अपनी गतिविधियों में बड़ा बदलाव किया है जिसके बारे में आप अब जानने वाले हैं। लॉकडाउन की वजह से अभी ट्रेन तो नहीं चल रही हैं, लेकिन रेलवे ने कुछ नियम बदल दिए हैं। रेलवे की सर्विस शुरू होने पर ये नियम लागू होंगे। नए नियम के मुताबिक रिजर्वेशन चार्ट बनने के 4 घंटे पहले तक पैसेंजर्स अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं।
मौजूदा नियम के मुताबिक पैसेंजर्स 24 घंटे पहले तक ही बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते थे। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अगर पैसेंजर्स बोर्डिंग स्टेशन बदल देता है और ट्रेवल नहीं करता है, इसके बाद अगर वो टिकट कैंसिल कराता है तो उसे कोई रिफंड नहीं मिलेगा। वहीं एयर इंडिया ने भी अपने अंदर एक बड़ा बदलाव किया है। इसके साथ ही सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया ने बदलाव की सूचना दी। एयर इंडिया 1 मई से यात्रियों को एक बड़ी सुविधा देने जा रहा है। इसके तहत अब यात्रियों को टिकट कैंसिल कराने पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। टिकट बुकिंग के 24 घंटों के भीतर उसे कैंसिल करने या बदलाव किए जाने पर कैंसिलेशन चार्ज नहीं लगेंगे। 24 अप्रैल को कंपनी ने इसकी जानकारी दी थी।